नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जीआईबी थ्रू का आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 11 का एमसीक्यूज करेंगे। तो कौन कौन से इश्यूज इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है उसके बारे में ये चैप्टर है। तो मैकमिलन बुक में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं वही हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड। तो पहला क्वेश्चन है, एज पर IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट होती है, WEO रिपोर्ट होती है, जो कि अप्रैल 2022 में आई थी। उसके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी कौन सी है। सवाल ये है कि IMF की जो रिपोर्ट आती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो IMF द्वारा पब्लिश की जाती है। इसके अकॉर्डिंग 2022 में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी कौन सी थी। तो सर ये हमारी इकोनॉमी थी इंडिया। कौन सी इकोनॉमी थी फ्रेंड? इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। RBI सपोर्ट्स द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू। RBI जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करती है? सप्लाई साइड के फैक्टर से, डिमांड साइड के फैक्टर से, दोनों या किसी से नहीं। तो RBI हमें सपोर्ट करती है इकोनॉमिक ग्रोथ को डिमांड साइड के फैक्टर से। सप्लाई साइड क्या होता है? जो टमाटर बेचने जाओ या फिर फर्नीचर बेचो, है ना, कोर्स बेचो, सीमेंट बेचो, तो वो सप्लाई साइड हो गई। डिमांड साइड क्या है? खरीदने से रिलेटेड। कस्टमर कुछ भी खरीद रहा है, तो चाहे हम सेब की डिमांड करें, चाहे हम रुपए की डिमांड करें, है ना, चाहे हम मकान की डिमांड करें, तो दैट इज़ डिमांड साइड। तो RBI जो मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह बनाती है उसमें डिमांड साइड फैक्टर्स को वो प्रभावित करती है, लोगों के डिमांड को प्रभावित करती है। कैसे डिमांड को प्रभावित करती है वो भी अगर आप देखें तो देखिए क्या होगा। अगर आप 100 रुपये कमाते हैं और उसमें से अगर मान लो जो है जैसे बैंक का एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपये बैंक के पास जमा हुए, तो उसमें से उसने बैंक ने CRR के तौर पर 4 रुपये RBI के पास जमा कर दिए, तो बैंक के पास 96 रुपीज़ बचते हैं। तो लोन वो 96 रुपये का ही दे सकता है। अगर CRR RBI बढ़ा दे, मान लो 10 रुपये कर दे, 10% कर दे, तो अब बैंक के पास सिर्फ 90 रुपये रहेंगे। पहले 96 थे, अब 90 ही हैं। तो इकोनॉमी में पैसा घट जाएगा। इकोनॉमी में CRR बढ़ने से पैसा घट जाएगा। अगर पैसा घट जाएगा तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा नहीं। जब पैसा नहीं पहुंचेगा तो चीज़ें महंगी होने लगेंगी, क्योंकि हमारे पास में पैसा रहेगा नहीं और हम अपनी डिमांड भी कहीं ना कहीं घटा देंगे, क्योंकि भाई कमाऊंगा नहीं तो घर मांगूंगा कैसे। ठीक है, तो ये है डिमांड और सप्लाई चैप्टर में आपने इसे देखना है, मॉड्यूल बी में पढ़ाया हुआ है मैंने। ओके, एज पर प्लानिंग कमीशन एस्टीमेट 2011-12 के हिसाब से कितने % लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL वाले बिलो पॉवर्टी लाइन में हमारे देश में कितने % लोग रहते हैं? एज पर किसके? प्लानिंग कमीशन के एस्टीमेट 2011-12 के हिसाब से 25.7% लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। गरीबी रेखा मतलब एक फिक्स किया गया है कि अगर मान लो 270 रुपये कोई कमाता है महीने का, तो मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मैं बस कल समझा रहा हूँ कि महीने में 200 अगर 370 कमाते हो तो मान लिया जाता है कि तुम जो है BPL से ऊपर हो। अगर 370 से कम कमाते हो तो तुम BPL में आते हो। ठीक है, तो उसी तरीके से प्लानिंग कमीशन 2011-12 की रिपोर्ट के हिसाब से 25%, 25.7% जब आबादी ऐसी है जो BPL यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहती है। ठीक है, ओके, ये हो गया। फिर आता है एज पर वर्ल्ड इनक्वालिटी रिपोर्ट। वर्ल्ड की जो इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, असमानता की जो रिपोर्ट है, उसके हिसाब से जो टॉप 10% इंडियंस हैं, यानी हमारे देश के जो टॉप 10% हैं, उनके पास नेशनल इनकम का कितना % है? कितना % उनके पास है नेशनल इनकम का? तो सर 57% यही घेरे पड़े हैं। ठीक है, 10% जो लोग हैं हमारे देश के, उनके पास 57% धन है। हमारे देश का 57% कमाई उनके पास है। इसका मतलब ये हुआ सर, जो हम 90% लोग हैं, मैं भी उसी में शामिल हूँ, उनके पास में कितना बचा? ये अगर हम देखें 57% में से तो आई थिंक 43%। ठीक है ना, समझिए 10% लोगों के पास में, अगर सोचो हमारे देश में कुल 100 रुपये हैं, देर आर टोटल 100 रुपीज़, तो 10% लोग जो हैं, यानी कुल मिलाकर के अगर 100 ही लोग हों तो 10 लोगों के पास में 57 रुपये हैं और 90 लोगों के पास में टोटल 43 रुपये हैं। इनकम की इनइक्वालिटी आप समझ रहे हैं कितना बुरा हाल है। 10 लोगों के पास 57 रुपीज़ हैं और 90 लोगों के पास पूरे 90 लोग लगे फिर भी 43 रुपये उनके पास है। ठीक है, और इसमें भी और आंकड़े बुरे होते हैं। टॉप 1% जो है, हमारा टॉप 1% जो है वो 22% का मालिक है। जो टॉप 1%, हमारे देश के जो 1% जनता है उसके पास में पूरी कमाई का 22% जाता है। यानी 100 रुपये में से
पूरी कमाई सर 100 रुपये है तो उसमें से 1% के पास में 22 रुपये चला जाता है, यानी 99% के पास में 99% आबादी के पास में टोटल 78 रुपये आते हैं, ऐसा समझ लीजिए। 22 रुपये यही घेरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये है इनकम की इनइक्वलिटी, बुरे हालात हैं, ठीक। तो डी हो गया। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, दुनिया में भी कहीं ना कहीं यही स्थिति बनी पड़ी है। अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, जितना जितना धन हमें लगता है एलन मस्क के पास है उतने में सब निपटे जा रहे हैं, तो वो चीज़ है, ठीक है। आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए कहा गया है, यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इंडिया, ठीक है। लेबर, ये बुक में नहीं है, मैंने अपनी तरफ से डाला है। लेबर फोर्स ग्रोथ रेट इज हायर देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट, यानी लेबर जितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं उतनी तेज़ी से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है ना। लेबर फोर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमी जो है वो ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट से। इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट रेट उतना नहीं है। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है जीडीपी के ग्रोथ रेट के समान है। एनुअल ग्रोथ रेट लोअर है, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी ग्रो हो रही है वो कम ग्रो हो रही है और एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा ग्रो हो रहा है। तो इसमें आपको बताना है सर कि कौन कौन सा सही है। तो ध्यान रखिए, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कम है, बस इतना ही ध्यान रखिए। तो लेबर वर्क फोर्स की ग्रोथ रेट हाई है लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट कम है, तो ये सही है ना। लेबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और उनको नौकरियां कम मिल रही हैं। दूसरा, एनुअल जो ग्रोथ हमारी इकोनॉमी की है वो ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कम है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो सिर्फ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, ओनली 1 and 2 विल बी आवर आंसर, ठीक है बन। तो यही 2 सही हैं, बाकी सही नहीं है, तो आंसर विल बी ए, ठीक है बन। तो बस लेक्चर अपना यही समाप्त होता है। मैं एक बार फिर से इसे फटाफट आपको रिव्यू करवा देता हूँ, एक क्विक रिव्यू। पहला क्वेश्चन है कि आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो होती है, पहला सवाल, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, आईएमएफ पब्लिश करता है। इसके हिसाब 2022 में सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी कौन सी थी, सर इंडिया थी। फिर उसके अंदर में आरबीआई जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करता है लेकिन डिमांड साइड फैक्टर से, डिमांड बढ़ा करके वो सपोर्ट करता है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ने 2011-12 में जो एस्टीमेट लगाया था उसके हिसाब से बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन में कितनी आबादी रहती है सर, 25.7%, यानी सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के हिसाब से जो टॉप 10% इंडियंस हैं उनके पास कितनी कमाई है, पूरे देश की कमाई का 57%, वो 10% लोग रखते हैं अपने पास में। सो डी विल बी द आंसर। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो भाई पहला सही है कि लेबर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। एनुअल ग्रोथ रेट इकोनॉमी की तेज़ी है और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। तो 1 and 2 इज़ करेक्ट, बाकी सारे गलत है फ्रेंड, ठीक है। तो बस यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है जो मैंने ये लास्ट में डाला हुआ है। आगे अभी मैं ये सिलेबस कवर कर दूं तो आगे ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे अलग से, ठीक है फ्रेंड। थैंक यू सो मच।